बच्चों, आज हम सीखेंगे पैटर्न्स। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था। यह व्यवस्था आप अपने आसपास की वस्तुओं में भी देख सकते हो, अपने घर में भी देख सकते हो, स्कूल में भी देख सकते हो। आपने देखा होगा संख्याओं में भी, आपके नंबर्स में भी एक अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है। अक्षरों में भी पैटर्न होता है, अल्फ़ाबेट में पैटर्न होता है और उस पैटर्न को हमें पहचानना होता है या फिर हमें दिया गया होता है कि अगला पैटर्न क्या होगा और उसको हमें करना होता है। सेम पेपर में भी यही पूछा जाता है, आपको 2 पैटर्न करके दिखा दिए जाते हैं और थर्ड में पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या है। तो चलो हम एक एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं और उसमें पैटर्न को ढूंढते हैं और पैटर्न को समझते भी हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले एक लीफ रखी हुई है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो लीफ कितनी हो गई है? 2 लीव्स। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम यहाँ से यहाँ आए तो 2 लीव्स, तो हम आगे बढ़ेंगे तो कितनी लीव्स हो जाएंगी? यस, 3, 1 2 3 लीव्स। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो कितनी लीव्स हो जाएंगी? 1 2 3 4 लीव्स। यानी कि ये जो पैटर्न था ये बढ़ता हुआ पैटर्न था, एक के बाद एक नंबर बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कलर्स हैं। जैसे सबसे पहले आ गया ग्रीन कलर, उसके बाद आ जाता है येलो, फिर आ जाता है ब्लू, फिर अगेन ग्रीन। फिर आपको यहाँ पे फिलअप दे दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क पूछ लिया जाता है कि अगला कलर कौन सा है, तो कौन सा आएगा? हम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं, ग्रीन येलो ब्लू ग्रीन येलो। फिर कौन सा आएगा? ब्लू। तो ये भी एक पैटर्न था और हमने पैटर्न को ढूंढ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ हमारे पास है एक टोमेटो, उसके बाद है हमारे पास एक चिली। फिर हम देखते हैं आगे जब हम बढ़े, एक टोमेटो 2 चिली, यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे टोमेटो तो सेम था लेकिन जो चिली थी वो एक बढ़ गई। तो इससे आगे पूछा गया है कि अगला पैटर्न क्या होगा? एक टोमेटो 1 चिली, एक टोमेटो 3 चिली, तो क्या होगा? एक टोमेटो और 1 2 3 चिली। और उससे आगे जब बढ़ेंगे तो एक टोमेटो और चिली 4। वेरी गुड। तो इस प्रकार हमें ये पैटर्न करना है। अब हम बात करते हैं शेप्स में कि हमें एक पैटर्न दिया गया है। सबसे पहले हमें सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। तो देखो आगे क्या होगा? सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल और फिर सर्कल। फिर हमें दिया गया है एक सीधी रेखा, आगे बढ़े तो एक टेढ़ी रेखा यानी कि लेटी हुई रेखा, फिर उससे आगे चले तो 2 सीधी रेखा। तो जब उससे आगे बढ़ेंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या होगा? वो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो लेटी हुई रेखा है उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आगे जब चले तो 2 लेटी हुई रेखा, फिर उससे आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ देखो स्टैंडिंग लाइन सीधी रेखा 1 थी, फिर 2 हुई, तो अब कितनी हो जाएंगी? 1 2 3। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, एक स्क्वायर दी गई है और उसके ऊपर एक बिंदी दी गई है हमें। फिर अगले स्क्वायर में वो बिंदी नीचे आ जाती है, उससे ऊपर जब चलते हैं तो वो बिंदी की पोजीशन क्या होगी? यहाँ होगी। उससे ऊपर जाएंगे तो बिंदी की पोजीशन क्या होगी? यहाँ होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया गया है पिंक कलर में स्क्वायर, फिर ग्रीन कलर में स्क्वायर, फिर हमें येलो कलर में स्क्वायर, फिर पिंक, फिर ग्रीन। तो अब देखो अब कौन सी स्क्वायर बनाएंगे हम? येलो वाली। वेरी गुड। फिर हम देखते हैं अगले पैटर्न में एक लीफ, उसके बाद जब आगे बढ़े एक लीफ एक ट्री, उससे आगे चले तो एक लीफ 2 ट्री। तो इससे आगे क्या होगा? यानी कि लीफ तो सेम रहेंगे लेकिन ट्रीज का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ट्रीज कितने हो जाएंगे? 3। अब हम बात करते हैं संख्या पैटर्न की। संख्या पैटर्न में हमें पहले दिया गया है 2 4 6 8। तो हम सोचते हैं कि इसमें तो पैटर्न ये लग रहा है कि एक बार इवन नंबर है, फिर ओड को छुपा दिया और उसके बाद फिर इवन नंबर है। यानी कि एक रूल तो ये हो गया ओड इवन वाला, दूसरा रूल क्या हो गया? ये तो 2 का टेबल है तो हम उसको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 5 7।
इसमें हमारा वही ओड इवन वाला कंसेप्ट है, हमें पहले ओड नंबर दिया गया है, फिर इवन नंबर को हाइड कर दिया, कहीं छुपा दिया है, उसके बाद फिर उन्होंने हमें ओड नंबर दे दिया है, तो हमने पैटर्न को पहचान लिया और कंटिन्यू हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखो कितना ईजी है, 30, 31, 32, तो हमें पता है सीक्वेंस से हमें चलता जा रहा है नंबर, तो 33, 34, 35 हम करते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, 97, 95, 93। अब इसमें पैटर्न बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब आपको हमेशा बढ़ा हुआ नंबर नहीं मिलेगा, वो घटा हुआ भी मिल सकता है। देखो इसमें क्या चल रहा है, 97 से 95 हुआ, यानी कि -2 का रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर 2 कम हो रहे हैं। उससे आगे हम देखते हैं 18, 19, लेकिन आना तो था 20, आ गया 21, यानी कि जब हम यहाँ से आए, सेम नंबर यहाँ से आए तो एक नंबर को हाइड किया, अगला नंबर रख दिया। अब उससे आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, 21 से 24, अरे 22 या 23 आना था, लेकिन आया क्या 24। इसका मतलब हमने पैटर्न को पहचान लिया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले एक नंबर हाइड किया, फिर 2 नंबर हाइड किए, तो अगले नंबर में 3 नंबर हाइड करके हमसे पूछा जाएगा। अगर अक्षरों से पैटर्न पूछ लिया जाए तो देखो सबसे पहले अनार, फिर देखते हैं आ, दोनों जोड़ दिए गए हैं। जब आगे चलते हैं तो अब क्या जोड़ेंगे, अगला वर्ण हमें पता है ई, तो आ ई, और उससे आगे जब चलेंगे आ ई, मतलब कि दोनों ई हम साथ में लिखेंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी कि इससे आगे क्या आएगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी। आपको कंफ्यूज ऐसे किया जा सकता है कि आपको दोनों ही कैपिटल दे दें या दोनों ही स्मॉल दे दें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि मम्मा ए, मम्मा बी, मम्मा बेबी बी, यानी कि एक बार बड़ा उसका ही फिर छोटा अल्फ़ाबेट साथ में लिखना है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बी के बाद क्या आता है सी, लेकिन नहीं, सी को तो हाइड कर दिया है, फिर आ गया डी, अरे फिर यहाँ ई को हाइड किया तो एफ, तो अब जी को हाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एच। तो इस प्रकार से चाहे नंबर्स का पैटर्न है, चाहे अक्षरों में है, या फिर कोई वैसे वस्तुओं का अरेंजमेंट है, कोई ट्रीज का है, किसी भी चीज़ का, तो हम पैटर्न को पहचान सकते हैं और इजीली हम पैटर्न को कर सकते हैं। थैंक यू।